बेटा मैं सोच रहा था फिर से बिजनेस कर लूं। दिमाग खराब हो गया आपका? इस उम्र में बिजनेस करेंगे? बेटा दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। बाबूजी सच में दिमाग कहीं बेच आए हो क्या? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? सारा दिन घर में बैठा बोर हो जाता हूँ, कुछ काम करूंगा तो शरीर भी चलता रहेगा। और ये सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा तू है ना देने के लिए, मैंने इसे पता कर लिया है, बस 3-4 लाख रुपए लगेंगे। बाबूजी उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। 4-5 लाख आपको देकर मैंने पैसे डुबाने हैं क्या? चुपचाप घर बैठे रहिए। बिल्कुल सही। बेटा इतना मन है इनका तो दे देना पैसे। पहले भी तो अपनी दुकान थी और यही संभालते थे। मैं तो बहू का फिर भी घर के कामों में हाथ बटा लेती हूँ, ये तो सारा दिन घर पे खाली बैठे रहते हैं। बस बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में बिजनेस की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बेटा खाना तो खाता जा। हो गया मेरा। भैया चलोगे? बाबूजी आप? ओ अब समझी, इसलिए आप घर से झूठ बोलकर निकलते हैं। रुको अभी फोन करती हूँ मैं आपके बेटे को, उन्हें भी तो पता चले कि उनके पापा क्या गुल खिला रहे हैं। बेटा क्या कर रही है ये? मत करना। देख लिया कैसे नाक कटवाने पे तुले हैं ये हमारी। इतने दिनों से झूठ बोलकर ऑटो चला रहे थे। शर्म आ रही है आपको कि नहीं? ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये सब करना पड़ा? बेटा घर चलकर बात करते हैं ना, जो भी बात होगी यहीं पे ही होगी। बताइए आप चुप क्यों खड़े हैं? माँ आप ही समझाइए इनको। कुछ गलत नहीं कर रही है, मैं इनके हर एक फैसले में इनके साथ हूँ। आप दोनों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे रखना ही नहीं चाहिए था आप दोनों को अपने साथ। सही कहा बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, अपने माँ बाप को पाल रहा है। अब तुझे अपने पापा से शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी काम को करके मैंने तुझे पाला है। तेरी पढ़ाई पूरी हो सके इस कारण मुझे अपना ऑटो तक बेचना पड़ा। गलती माँ बाप की है जो अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखते। भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी जरूरतें होती हैं। कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखना चाहिए। माँ बाप को कभी भी सब कुछ अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, ताकि उनके बुढ़ापे में उनके पास खुद के लिए कुछ तो हो। आज से तुम दोनों को हमें पालने की जरूरत नहीं है, अब नहीं रहेंगे वहाँ। कहाँ जाओगे आप? कौन रखेगा आपको? अब तक एक दूसरे को संभालते ही आए हैं, अब भी संभाल लेंगे। चलो विमला। यदि तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगा और तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। 7 दिन के भीतर तुम्हारे घर में अपार संपत्ति का आगमन होगा मेरी कृपा से।